दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर। पहले तो समझते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि है क्या। पहले जानेंगे इनकी परिभाषा और फिर इनमें अंतर जानेंगे और इन्हें याद करने का हम ट्रिक भी बताएंगे कि इन्हें आप कैसे पहचान सकते हो और कैसे इस ट्रिक को यूज करके सभी को याद कर सकते हो, जो कभी भी जीवन में भूल नहीं सकता। और हाँ, ये परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है, वो चाहे तिमाहिक हो और चाहे वो छमाहिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नीट का भी परीक्षा में भी पूछा जाता है ये सवाल। 2006 में इसमें आईआईटी में भी अदिश और सदिश के बारे में पूछा गया था। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये जो अदिश राशि है, अदिश राशि क्या है। अदिश राशि दोस्तों आपको बता दें कि अदिश राशि वो भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है और उसमें दिशा नहीं होती है। इसको हम अदिश राशि बोलते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स के लिए द्रव्यमान, आयतन, चाल, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें दिशा नहीं होता, केवल परिणाम होता है। अब समझते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा ये दोनों होती है, इसे हम कहते हैं सदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, द्रव्यमान, संवेग, ये सब चीजें किसमें आती हैं, सदिश राशि में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका परिभाषा लिखते हैं। वे जिसमें त्वरण, बल, त्वरण, संवेग, विस्थापन, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आगे आप पढ़ोगे तो इसमें ये बल, त्वरण, संवेग, विस्थापन, दूरी, चाल, गति, ये जितनी चीजें हैं ये सभी के सभी आपको काम आने वाली। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि राशि क्या है। पहले राशि आज समझा देते हैं आपको। अब आपने जाना कि अदिश और सदिश राशि क्या है। अदिश राशि वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अदिश राशि। अब इसमें सदिश की बारी आ गई तो ये भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसको हम कहते हैं सदिश राशि। और उदाहरण के लिए मैंने बता दिया कि अदिश राशि में द्रव्यमान, आयतन, चाल, जिसमें कोई भी इसमें दिशा प्रदर्शित नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास द्रव्यमान, कोई चीज लिक्विड है, तो हम उसको, अब आपको राशि समझाना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। चलिए मैं इस राशि क्या है, इस राशि के बारे में समझ लेते हैं। ये जो राशि होता है ये क्या है, इस राशि को हम कैसे मतलब समझेंगे कि आखिर राशि क्या है। आप जैसे कहते हैं राशि, ठीक है, राशि, उसको हम राशि कहते हैं। तो राशि में परिमाण और होता है और एक इकाई होता है, ठीक है। परिमाण और उसकी इकाई। राशि किसी वस्तु को नाप करके जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसको हम राशि कहते हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या क्या होता है, इसमें परिमाण और इकाई होता है। मान लीजिए 5 किलो, 5 किलो मैंने चावल लिया तो यहाँ केजी लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें 5 किलो क्या है, मेरा परिमाण है, ठीक है। और जो इसमें इकाई है क्या, उसमें किस चीज से मैंने नापा, केजी यानी किलोग्राम से नापा, ठीक है, किलो से नापा। अब मान लीजिए 6 लीटर दूध है, ठीक है, 6 लीटर दूध है, इसको हम किससे दर्शाएंगे, लीटर से, ठीक है, लीटर से, ठीक है। अब मान लीजिए कि 7 मीटर, 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 ठीक है। तो ये परिमाण क्या दर्शा रहा है, उसकी नंबरिंग को दर्शा रहा है, उसकी नंबरिंग को दर्शा रहा है। और ये क्या दर्शा रहा है, इकाई, इसमें किस चीज से नाप रहे हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं और उससे हम कह रहे हैं कि भाई आप मेरे घर चले आना और 5 केजी गेहूं लेते आना, ठीक है, लेते जाना।
अब जब 5 केजी गेहूं ले आने की बात कहेंगे हम इसमें, तो इसमें उसको ये बात पता चल जाएगा कि उसमें कोई वस्तु ठोस है जिसमें 5 किलो हमको लाना है, तो वो बोरा लेके आएगा चाहे बोरिया लेके आएगा। अगर हम उसको ये बोलेंगे कि 6 लीटर आप हमारे घर से ले जाना आके आके तो वो दूध लेके जाना, तो वो समझ जाएगा तुरंत कि क्या बताए इसमें लिक्विड है कोई, जो 6 लीटर हमको लेके जाना है, तो वो जार या कुछ भी ऐसा चीज लेके आएगा जिसको ये पता चलेगा उसको कि हमारी इकाई ये है, ठीक है। अब उसमें 7 मीटर अगर कहेंगे तो वो कपड़ा या कुछ भी ऐसा चीज समझेगा जिसमें 7 मीटर हो, ठीक है, तो जिसमें मीटर से नापा गया, ठीक है। ये है रास। अब आपको इसका अंतर बताते हैं। तो आप अदिश और सदिश राशि समझ गए हैं कि जिसमें परिमाण केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। ये अब इसको अंतर इसका समझाते हैं आपको। अंतर अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर है। अदिश राशि सदिश अंतर, ठीक है। अंतर अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर, और यहाँ लिख देते हैं सदिश राशि, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर, तो यहाँ पहला अंतर आप लिखेंगे, पहला अंतर यहाँ आप लिख सकते हैं, इन दोनों की परिभाषा लिख दीजिए। अब इसमें लिख सकते हैं सदिश राशि में, अब दूसरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं आता है, ठीक है, या बदल जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर चौथा लिख सकते हैं जैसे, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम तीर से प्रदर्शित नहीं कर सकते, और इसको पांचवा लिख सकते हैं कि हाँ, ठीक है, इसे तीर से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक। अब इसी प्रकार से अब सदिश राशि में आप लिख लोगे कि इसे गणित के नियमों से नहीं हल कर सकते। अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर आप जान लेते हैं। अदिश राशि वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। इसमें परिमाण बदलने पर आपका जो है तो ये अदिश राशि जो होता है परिमाण बदलने पर यह बदल जाता है। और इसका एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं इसमें कि ऊर्जा, शक्ति, ताप, चाल और समय। ये ऊर्जा में ना तो आपको दिखता है यहाँ इसमें कोई दिशा, और ना ही शक्ति में दिखता है, न ताप में, न चाल में, न समय में, ठीक है। और इसे आप तीर से प्रदर्शित कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसे अदिश राशि को आप तीर से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसे गणित के नियमों से आप हल भी कर सकते हैं। ये है अदिश राशि। अब सदिश राशि, अब सदिश राशि वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसे गणित के नियमों से हल नहीं कर सकते। इसमें परिमाण या दिशा बदलने पर यह दोनों बदल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए बल, त्वरण, संवेग और वेग विस्थापन। विस्थापन अभी हमने आपको पहले पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था। इसमें बल और आपका वेग का इसमें कुछ मतलब आपको समझाएंगे इसमें बल, और ये आगे आपको बहुत जरूरी है। ये इसमें जितना आप फिजिक्स पढ़ेंगे इसमें बल, त्वरण, संवेग, वेग, विस्थापन ये सारा चीज आने वाला है, इसमें कवर भी करने वाले हैं। इसे वेक्टर यानी कि मतलब इसको हम आप एरो से प्रदर्शित भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एरो से प्रदर्शित कर सकते हैं और अदिश राशि को एरो से प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें बल, जैसे मान लीजिए कि कोई हम गेट खोल रहे हैं, गेट को हमने धक्का दिया तो इसमें दिशा बदल रही है। गेट पहले बंद था, अब उसका गेट जब खुला तो ये कोई ना कोई दिशा तय कर दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है बल। अब ये त्वरण भी विस्थापन है। तो कोई चीज मान लीजिए किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह में जा रही है तो किसी दिशा में जा रही है, ठीक है। तो ये है त्वरण। अदिश और सदिश राशि का ये हो गए अंतर। आप इसको परीक्षा में ये हमेशा पूछा जाता है, आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। मैंने सरल भाषा में लिखा है, इसको कोशिश किया है कि आप इसको समझ सके। ये आप अब इसको हमने पहले शुरू वीडियो में बोला था कि मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे याद करने का तरीका क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं और कैसे आप इसको याद कर सकते हैं जो कभी नहीं भूलने वाला है। ठीक है, सदिश राशि को हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, सदिश राशि। अब ये ट्रिक क्या है ये जानते हैं। सदिश राशि को याद करने का ट्रिक ये है, आवे बल बिना भात के संग। ठीक है, संग। ठीक है, ए, इसको हम लिख सकते हैं आवे मतलब आवेग, आवेग। और बे से बेग यहाँ लिख सकते हैं, बे से बेग। ठीक, बल तो इसको हम बल लिख देते हैं। ठीक है, बिना यानी विस्थापन। ठीक है, अब भात लिखा है भार, इसको हम लिख सकते हैं भार, भार। ठीक है, क से लिख सकते हैं हम त्वरण, त्वरण। और संग से लिख सकते हैं संवेग, संवेग। ये है अदिश राशि। इसे याद करने का कितना अच्छा तरीका होगा, आपको एक लाइन बस याद करना है, आवे आवे बल बिना भात के संग। अब इसको आप लिख दीजिए, यही है पहचानने का तरीका कि जिसमें ये शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये है सदिश राशि, और ये शब्द जिसमें नहीं आ रहे हैं उसे अदिश राशि। अब चलिए अदिश राशि के बारे में जानते हैं। अब उसका, उसका माने ऊर्जा, इसको हम लिख लेंगे उसका, यहाँ ऊर्जा से ऊर्जा। ठीक है, अब स लिख दीजिए समय, समय लिख दीजिए, इसमें तीन शब्द मिल गया, कार्य। ठीक है, अब दाल यानी कि दाब, लिखिए दाब। यल आ रहा है, अभी और एक आ रहा है, इसको लंबाई लिख दीजिए, लंबाई। अब ये चांद्र यानी कि चाल। ठीक है, द्र यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, आता है से आता है, चंद से आता है आयत और त्वरण। देखिए ये याद करने का कितना सिंपल तरीका था, मैंने बता दिया पहले में कि आवे बल बिना भात के संग, दूसर उसका दाल चांद्र से आता है। आपको चांद नहीं याद करना है, चंद्र याद करना है, ताकि आपको द्रव्यमान और यहाँ पर चाल दोनों पता चल जाए। ठीक है, ये मैंने शाब्दिक मतलब एक रिसर्च से अपने तरीके से बता दिया कि इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मैं फिजिक्स का छोटा से छोटा सवाल और बड़ा से बड़ा सवाल इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। ये जीके का चैनल है, इस पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो दिखाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी, हिस्ट्री, संविधान, जो भी है सारा इसमें जीके, करंट जीके, सब चीज इस वीडियो में इस चैनल पर मिलेगा।